कपड़ों से ज़्यादा बिक गए बाज़ार में कफन। कपड़ों से ज़्यादा बिक गए बाज़ार में कफन। हाकिम ये कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ ज़फ़र सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा ख़ास प्रोग्राम आज़ाद हूँ सवाल तो पूछूंगा। जी हाँ, सवाल उन लोगों से जो सत्ता में बैठे हैं। जी हाँ, सवाल उन लोगों से जो राज्य में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। उन तमाम लोगों से सवाल तो पूछा जाएगा, इसलिए कि कोरोना की वैक्सीन भारत के साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत और मुशक्क़तों के बाद बनाई, और उसके बाद कोरोना की वैक्सीन सकते हैं कि बहुत बड़े अमाउंट में भारत सरकार जो है वो दूसरे कंट्रीज़ को बेच देती है। 93 देश को भारत की सरकार ने वैक्सीन को बेचने का काम किया है। साहब, मेरे दोनों हाथ तैयार हैं, मेरे हाथों में भी आप हथकड़ी डाल दीजिए, इसलिए कि एक पोस्टर जिस पे लिखा है मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। जब ये सवाल राजधानी दिल्ली के अंदर उठाए जाते हैं, ये पोस्टर दिल्ली के अंदर चस्पा किए जाते हैं, चिपकाए जाते हैं, तो 25 लोगों के नाम मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस मुकदमा दर्ज कर देती है, इसलिए क्योंकि सवाल सरकार से किया गया है। कपड़ों से ज़्यादा बिक गए बाज़ार में कफन। कपड़ों से ज़्यादा बिक गए बाज़ार में कफन। हाकिम ये कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक क्या है? इलाहाबाद, प्रयागराज, यानी सॉरी इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद का नाम बदलकर योगी जी ने प्रयागराज रख दिया है। उस प्रयागराज की हालत, उस प्रयागराज की सीधी तस्वीरें, और हम बात करें तो मैं आपको आज तक की ये वीडियो आप मेरे डिस्प्ले पर देखिए, आज तक की रिपोर्टिंग है। हम प्रयागराज के फाफामऊ पुल पर हैं, जिसके ठीक नीचे का दृश्य देख करके आपका दिल दहल जाएगा। ये वो जगह है जहां पर अंतिम संस्कार कराने के लिए लोग आते हैं, और यहाँ अगर आपकी नजर आगे 1 किलोमीटर तक कहीं जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको लाशें दिखेंगी, वो भी पूरी तरह से अंतिम संस्कार की हुई नहीं, बल्कि ऐसे ही रेत में 1-2 फीट नीचे दबी हुई। और ये जो नजारा है, जो मंजर है, ये यहाँ से अगर नजर जहां तक जाती है वहां तक ऐसे ही देखने को मिल रहा है। जितने भी चमकते हुए कपड़े हैं वो लाशों के ऊपर ढके हुए कपड़े हैं अंतिम संस्कार के वक्त। अब मजबूरी थी किसी की गरीबी के चलते या प्रशासन की लापरवाही, अनदेखी और दावों के फेल होने का नतीजा कि यहाँ पर अगर मैं अंदाजे से बात करूं तो 1000 लाशों से ऊपर डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार यहाँ पर ऐसे ही किया हुआ है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये लाश है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 18 सेकंड से भी कम समय में हमने 18 लाशें गिनी है। तो 1 मिनट में अगर 60 लाशें भी मान ली जाए तो 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी जगह नजर जाती है वहां सिर्फ लाशें और लाशें ही हैं, और वो भी पूरी तरीके से रीति रिवाज के साथ दफन की हुई नहीं। रेत में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके इनको लिटा दिया गया, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ी का इंतजाम नहीं था। प्रशासन की तरफ से कोई और दुरुस्त व्यवस्था नहीं थी जिससे कि वो अंतिम संस्कार ठीक से हो सके। हम फाफामऊ में ठीक उसी जगह पर हैं जो घाट है जिसके पीछे अंतिम संस्कार हजारों की संख्या में डेड बॉडीज का हुआ है। उसके बाद सरकार ने यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम लगाई, जिससे कि जो लोग यहाँ पर घाट पर अंतिम संस्कार करके चले जाते हैं खुले में, उनको रोका जा सके। लाशें जो बह रही हैं उन पर नजर रखी जा सके, और ये टीम इसी तरीके से ये पूरे जो पानी का एरिया है उसमें चक्कर मारती रहती है, जिससे कि कम से कम जो लोग हैं वो ना यहाँ अंदर आ पाए। तो ये पूरा जो किनारा है नदी का, उस पर ये इनकी ड्यूटी रहती है, और इस ड्यूटी के दौरान वो नजर इन्हीं सब बातों पर रखते हैं। लेकिन महीने 2 महीने पर में जो यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए बॉडीज इकट्ठा हो गई, उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि कल को बारिश हो या फिर कोई और तूफान आंधी आए जिसकी वजह से रेत उड़े तो उसमें तमाम बॉडीज बाहर की तरफ आ सकती। आज तक ने रिपोर्टिंग करी है और आज तक ने ये कहा है कि देखिए प्रयागराज का हाल, कि लोगों को जलाने तक के पैसे जब नहीं बचे, 20,000 रुपये एक का अंतिम संस्कार करने में लग रहा है, तो
लोगों ने रेत के अंदर अपने परिजनों को, अपने मिलने जुलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को रेत में दफना दिया, और जब आंधी चली, रेत उड़ी है, तो उन लोगों की लाशें सामने आ गई। अफसोस, मेरा वही भारत है जिस भारत के अंदर बैठी केंद्र में सरकार और राज्य सरकार बड़े बड़े दावे करती है, ये कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। यही वो ठीक ठाक है कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दें, आपसे सवाल पूछा जाए तो आप उनके ऊपर यूएपीए जैसी धाराएं लगा दें। और हाँ, ये कोरोना कोविड-19 जिस बीमारी का ड्रामा सरकार कर रही है, उसका एक बहुत बड़ा खुलासा आज मैं करने जा रहा हूं। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। 2019 में कोरोना आया। जी हां, 2019 में कोरोना आया। 2020 में लॉकडाउन लगाया गया। उसके बाद 2 राज्यों में चुनाव हुए, कोरोना खत्म हो गया था। फिर जब राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आने थे, उसी दरमियान कोरोना दोबारा आ जाता है। कोरोना का पूरा ड्रामा आप ज़रूर सुनिएगा। कोरोना के ड्रामे को सुनने की बहुत ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, सरकार की आंखें खोलने की ज़रूरत है, सरकार से सवाल पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस भारत के नागरिक हैं। आपने अपना वोट डालकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुना है साहब। जी हाँ, मैं एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते ये सवाल सरकार से करता हूं कि जब 2 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, उस वक्त कोरोना क्यों नहीं था और कोरोना अब क्यों आया है। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अब से 1 या 1.5 महीने के अंदर जो मेरा मानना है, वो कोरोना हिंदुस्तान के अंदर से, यानी भारत के अंदर से ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि पिछले चुनाव के वक्त ख़त्म हुआ था। और हाँ, टीवी 9 की एक वीडियो और एक सर्वे आप देखिए, मेरी डिस्प्ले पर देखिए आप। दुनिया भर के 131 देशों में कोरोना पर सर्वे किया और इंडिया पर जो रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया है कि 21 मई तक भारत कोरोना से 97% आजाद हो जाएगा और 18 जून तक भारत कोरोना से पूरी तरह आजाद हो जाएगा। ऐसा सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ने दावा किया है। ये यूनिवर्सिटी भी आपको बताते हैं कौन सी, सिंगापुर यूनिवर्सिटी। देख लिया आपने सर्वे? इसने दुनिया भर के 100 अब एक बड़े कॉलेज ने इसका खुलासा कर दिया कि कोविड-19 21 मई, यानी कि आज 20 मई है, और कल तक 97% 97% कोरोना भारत से ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, और आने वाले मई के बाद जून का महीना 18 जून तक मुस्तकिल भारत कोरोना से मुक्त हो जाएगा। अब ये टीवी 19 की रिपोर्ट है, बड़ा खुलासा है, झुटलाइएगा मत, और झुटला भी नहीं सकते हैं साहब। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कोविड-19 का दूसरा वेव जो अभी चल रहा है, ये उनका सर्वे है टीवी 19 का, और जो मेरा खुद का सर्वे है, एक निष्पक्ष होने के नाते मैं आपको बता दूं कि फरवरी में यूपी के चुनाव, यानी उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है, उसके चुनाव होने जा रहे हैं। उसकी तैयारी में कोविड-19 को ख़त्म किया जा रहा है। कोविड-19 कोरोना जैसी घातक बीमारी जो बताई गई है, कोरोना जैसी घातक बीमारी को अचानक से कैसे ख़त्म हो सकता है, ये हमारे भी समझ में बात नहीं आ रही। क्योंकि कोविड-19 के जो वैक्सीन है वो तो बेच दी गई साहब। सवाल पूछोगे तो मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, FIR दर्ज हो जाएगी आपके ऊपर, घर से आपको उठा लिया जाएगा, यूएपीए के मुकदमे आपके ऊपर दर्ज कर दिए जाएंगे, देशद्रोह बता दिया जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने सरकार से सवाल पूछा है। सरकार से सवाल पूछना तो साहब गुनाह है। सरकार से आप सवाल ना पूछे, आप सारा काम करिए, लेकिन सरकार से अगर आपने सवाल पूछा तो आपके हाथ में हथकड़ी डाल दी जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी आपकी साहब। सरकार से सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन तो सरकार ने बेच दी। कोरोना कैसे खत्म होगा? कोरोना इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि कोरोना तो लाया गया था, कोरोना तो है ही नहीं। कोरोना को लाया गया, अब कोरोना खत्म हो रहा है। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1.5 से 2 महीने के अंदर कोविड-19 यानी कोरोना जैसी बीमारी भारत से खत्म हो जाएगी। आज 20 मई को NHO आवाज़ का एडिटर इन चीफ
आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि आने वाले सन 2022 में मार्च या अप्रैल के लास्ट तक कोविड-19 का तीसरा वेव फिर आएगा। जिस दिन तीसरा वेव शुरू होगा उस दिन मैं आपको फिर वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि चुनाव हो गए होंगे साहब। चुनाव के बाद तो कोई मतलब नहीं है। चुनाव में कोरोना नहीं आता है, क्योंकि भाजपा यानी बीजेपी सरकार से कोविड-19 कोरोना जैसी बीमारी का रिश्ता जुड़ा हुआ है। जहां पर ये रिश्तेदार जाते हैं वहां पर कोविड-19 खत्म हो जाता है। बाकी तो साहब सब ड्रामे हैं। और हाँ, सरकार ये बड़े बड़े दावे कर रही है, कोविड-19 मास्क ज़रूरी, 2 गज दूरी, वैक्सीन लगवाएं, भारत की वैक्सीन पर भरोसा रखें। लेकिन वैक्सीन तो साहब नहीं मिल रही है। वैक्सीन तो ख़त्म हो गई, क्योंकि बेच दी गई भारत की वैक्सीन। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन भी बेच दिया गया। बांग्लादेश को 9,500 मीट्रिक टन बेच दिया ऑक्सीजन। तो आइए मैं अपने डिस्प्ले पर आपको कुछ जानकारी दिखाऊं। अपोलो हॉस्पिटल का आप देखिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपोलो हॉस्पिटल ने अपडेट दिया है। देख सकते हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। फोर्टिस हॉस्पिटल का देख सकते हैं, रामगंगा हॉस्पिटल का देख सकते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल जिनके नाम हैं, वो हॉस्पिटल्स वैक्सीन लगाने का पैसा ले रहे हैं। कोई 850 रुपये, कोई 1250 रुपये, कोई 950 रुपये, इस तरह की वो तमाम डिटेल मैं आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप देखिए, 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी। क्या हमारी सरकार के पास इतना भी नहीं बचा कि वो लोगों को वैक्सीन फ्री में लगा सके? वैक्सीन के नाम पर कालाबाजारी, ऑक्सीजन के नाम पर कालाबाजारी। सरकार को सब कुछ मालूम है। सरकार की आलोचना ना अगर आप करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे तो गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन नहीं साहब, मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सरकार की आलोचना करूंगा। सरकार चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, चाहे और भी किसी की आएगी सरकार, पत्रकार का काम है कि वो निष्पक्ष होकर सवाल पूछे। और मैं तो सवाल पूछूंगा। आप अगर चाहते हैं कि ऐसे लोगों की आप गिरफ्तारियां करें जो लोग आपसे सवाल पूछते हैं, तो साहब बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आपके आंख में आंख डालकर आपसे बात करेगा और आपसे सवाल पूछेगा। मैंने आपको वो तस्वीरें दिखाई जिसमें TV-19 ने दावा किया है कि कोविड-19 ख़त्म हो जाएगा, और मैंने भी दावा किया है, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से फिर बता रहा हूँ कि 1.5 से 2 महीने में कोविड-19 ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, कोविड-19 का तीसरा वेव फिर फरवरी, मार्च या अप्रैल तक आ जाएगा 2022 में, और कहीं हो सकता है मरने वालों की तादाद अब से ज़्यादा दिखला ही जाए। तो सभी दोस्तों को मेरी बातें कैसी लगी है, मेरी बातों से आप कितना सहमत है, वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हम इस तरह की जानकारियाँ आपकी सरकार तक और सरकार की आप तक पहुँचाएँ, ताकि गूंगी बहरी सरकार जो है वो सोई हुई है वो जाग सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।